अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इल्म हिंदिसा के बुनियादी तसव्वुरात इनका मुताला व मुशाहिदा किया, जिसमें हमने नुक्ता, कतई खत, शुआ, खत और जावियों की मालूमात हासिल। अब आपकी जमात का बाकायदा पहला सबक शुरू हुआ जा रहा है, जिसका नाम है हिंदीसी अमल। इस चैप्टर में हम कतई खत का उमूदी नासिब, जावियों का नासिब, दी गई पैमाइश के मुताबिक मुसल्लस बनाना और मुतमासिलत, इन चारों निकात का मुताला करेंगे और इन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। इनमें हमारी सबक का पहला नुक्ता कतई खत का उमूदी नासिब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बेटा, पहले हम उन्वान को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लफ्ज नासिफ नजर आ रहा है आपको। नासिफ का मतलब होता है निस्फ करने वाला, यानी आधा करने वाला। ठीक है। उमूद दो खुतूत जब एक दूसरे पर कायमा जाविया यानी 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं तो उन्हें उमूद कहते हैं। उमूद को हम अलामत, ये दिखाई दे रहा है ना, एक सीधी लाइन पर एक खड़ी लाइन खींची हुई है, ये उमूद की अलामत है। इससे हम जाहिर करते हैं। ये आपने जमात शशूम में पढ़ा है और बनाने की कोशिश भी की है। एक बार फिर से हम इसका मुताला कर रहे हैं। अब कतई खत का उमूदी नासिब, यानी जो हमारा अहम या जो हमारा मेन नुक्ता है, कतई खत का उमूदी नासिब किसे कहते हैं? जब कोई खत किसी कतई को कायमा जाविया बनाते हुए दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे तो उस खत को कतई खत का उमूदी नासिब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा कतई खत का उमूदी नासिब? अब हमें इसी पर अमल कर। हाँ बेटा, अब हम अपने मश्की सवालात 1 यानी एक्सरसाइज 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दी गई लंबाइयों के कताते खत खींचना है और उनके उमूदी नासिब खींचना है। ठीक है, यानी इस सवाल का 2 हिस्सा है। एक तो हमें कताते खत खींचना है, दूसरे उनका उमूदी नासिब खींचना है। इसमें आपको पहली पैमाइश दी गई है 5.3 सम, 5.3 सम। तो पहले हिस्सा पहला वाला करते हैं, यानी कताते खत बनाते हैं। कताते खत किस तरह बनाएंगे हम? नाप पट्टी की मदद से। ध्यान में रखिए, जब भी हम नाप पट्टी का इस्तेमाल करें तो हमें कहां से लेना है? जहां पर आपको सीएम लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेंटीमीटर, यहां से हमें शुरू करना है। ठीक है, 5.3 सम यानी 5 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है? ये बारीक लाइन। हाँ, तो ये 5 सेंटीमीटर तक हम जाएंगे और आगे 3 बारीक लाइन लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5.3 मिलीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब मैं कतई खत बनाती हूं, ध्यान दीजिए। यहां से शुरू किया 5.3, ये 5 सम लेने के बाद मजीद 3 बारीक लाइन यहां पर लेने के बाद मैंने क्या लगाया है? नुक्ता, क्योंकि हम कतई खत बना रहे हैं ना, तो कतई खत दोनों जानिब महदूद होता है। नुक्ता बना दिया और इसे हमने नाम दे दिया A B। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का बना है हमारा कतई खत? 5.3 सम, वो लिख दिया। अब उमूदी नासिब खींचना है हमें, इसका अगला हिस्सा उमूदी नासिब। ये हम परकार की मदद से लेंगे। परकार में हमने पेंसिल डाल दिया, मैंने पेन डाला है, आप पेंसिल डालेंगे। फिर हमें प्रकार के लोहे की नोक, ठीक है, लोहे की नोक को नुक्ता ए पे रखेंगे हम
और आधे से ज्यादा फासला, अंदाजे के मुताबिक आधे से ज्यादा फासला लेकर एक कौस ऊपर की जानिब, कतई खत के ऊपर की जानिब, और एक कौस नीचे की जानिब बना दिया। यही फासला रखना है, इसे हमें हटाना नहीं है। अब यही अमल हम नुक्ता बी पे रख के करेंगे। नुक्ता बी पे रखा, एक कौस ऊपर की जानिब, एक कौस नीचे की जानिब। देखो बेटा, अब ध्यान दो, मैंने अब जो दो कौसैन बनाए, ये कौसैन पहले बनाए गए कौसों को कता करते हैं, कट कर देते हैं। ना देखिए, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों कौसैन जहां पर एक दूसरे को कता करते हैं, यहां पर कता किया इसने और ये यहां पर कता करता है। ठीक है, इन दोनों नुकात को हम नाप पट्टी की मदद से मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया। याद रखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप यहीं तक बनाएं, ऐसा ही इतना ही बनाएं, नहीं। आप खत बना रहे हैं ना, तो हम खत को बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि वो दोनों जानिब लामहदूद होता है। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया, दोनों नुकात को मिला दिया, तीर का निशान लगा दिया, उमूदी हो गया, ये उमूदी नासिफ हो गया। ये जहां पर ये जो अभी मैंने खत बनाया है, मैंने इसे अंग्रेजी के हर्फ से नाम दे दिया। देखो, हम दो हर्फी नाम भी दे सकते हैं और हम एक हर्फी नाम भी दे सकते हैं खत को। हमने पिछले पीरियड में ये सीखा है। ठीक है, तो मैंने इसे एक हर्फी नाम दे दिया, खत एम। ठीक, अब ये खत एम कता ए बी को जहां कट कर रहा है, काट रहा है, कता कर रहा है, यहां पर देखिए एक जाविया बनता है ना। ये हमको जाविया नजर आ रहा है। अपनी सहूलत के लिए या हम हमारी तस्दीक करने के लिए कि हमारा जो जाविया बना वो 90 दर्जे का है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, चांदी का दरमियानी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये लाइन, इसे मैं इस नुक्ते पे रखूंगी जहां पर इसने कट कर, इस खत ने इस कता को कट किया है। मैंने इसे नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब ओ पर रखकर मैं चेक करती हूं कि मेरा जाविया बना है 90 दर्जे का, जाविया ओ 90 दर्जे का है। ये देखिए, ये मैंने रख दिया, दरमियानी लाइन को ऊपर रखा, नीचे की लाइन को हमने एकदम बराबर रख दिया, अपने कता खत पर मुंतबिक कर दिया। अब मैंने क्या किया, जाविये को गिना। देखिए, आपकी जो लाइन आ रही है ना, जो खत है हमारा, खत एम, उस लाइन को देखिए 90 दर्जे पर आ रहा है, ना। यानी ये मेरा क्या बन गया है, उमूद भी बन गया है। उमूद को जाहिर करने की ये निशानी। ठीक है, समझा? यानी खत एम उमूद है कता ए बी पर। पढ़ना समझा बेटा? ये आपको सिखाया गया है। 6th में हमने सीखे हैं खत एम, इसका मतलब क्या है इस निशानी का, उमूद। खत एम उमूद है कता ए बी पर। और अगर हम इसे नाप कर देखेंगे, ये जो हमारा जो कता 5.3 सेंटीमीटर्स का है, ये निस्फ हो जाता है या नहीं, आधा हो जाता है या नहीं, ये देखिए। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी मैंने कत्ते खत का उमूदी नासिफ बना लिया। आपको समझ में आया? ये आपको इसी तरह से इस मश्क में इस सवाल का 2 सवालात और दिए गए हैं, उसे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बनाना है। कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। 6ठी के सबक को हमने यहाँ पर फिर से दोहराया है। ठीक है, हाँ, क्या किया, पहले हमने कतई खत बनाया 5.3 सेंटीमीटर्स का नाप पट्टी की मदद से, फिर प्रकार ले लिए, प्रकार को ए नुक्ते पे रखे, आधे से ज्यादा फासला लिए, ऊपर नीचे कतई खत के दोनों जानिब हमने कौस बनाए, वही फासला नुक्ता बी पर रखे, ऊपर नीचे दोनों जानिब कौस बनाए, दोनों कौसों ने एक दूसरे को कता कर दिया, जहां पर हमें वो कता मिल जाते हैं, यानी वो दोनों कौसें जहां एक दूसरे को कता करते हैं, कट करते हैं, उन नुकात से हमने नाप पट्टी की मदद से उन नुकात को जोड़ दिया और उनसे बना दिया उमूदी नासिफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये मश्क
कि बाकी के 2 सवालात वो करने हैं बुक पर। चलिए, अल्लाह हाफिज।